आइएगा साथियों, आज समझने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे कहते हैं। देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है नाउन। क्या होता है? नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन में किसका किस देखिएगा, नाउन में क्या क्या बताया जाता है। नाउन में देखिएगा, किसी स्थान, किसी नाम क्या या किसी वस्तु का बोध होगा, उसमें उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? नाउन या संज्ञा कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर पर क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन में देखिएगा, जो शब्द नाउन के स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो शब्द के किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं? नाउन के स्थान पर। मान लीजिए राम है, राम है, क्या लिखा? राम। अब राम हम जब सेंटेंस बनाते हैं, मान लीजिए सेंटेंस बड़ा है, राम का बार बार प्रयोग ना करके राम के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे? ही का प्रयोग कर देंगे। और ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। देखिएगा, ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो राम ना, हमने बताया नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा हो गई और सर्वनाम। उसके बाद क्रिया देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रिया यानी वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जो जब हम किसी काम को करते हैं, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे द्वारा जो काम किया जाता है उसमें एक क्या होता है? क्रिया यानी काम। जो जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? हमारी एक क्रिया है। मान लीजिए हम कोई जैसे रोड पर जा रहे हैं, जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। उसके बाद हम खेल रहे हैं, खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो हमारी देखिए यहाँ पर लिखा लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है? याद करना। याद करना क्या हो गई? हमारी क्रिया। राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। लिखना क्या हो गई? क्रिया। जो हमारे द्वारा काम किए जाते हैं वो क्या होती है? क्रिया। जो हमारे शारीरिक 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 जो संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो सभी हमारे क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। गो यानी गो क्या है? जाना। जाना क्या है? क्रिया है। उसके बाद एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को। किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण। मान लीजिए टूडे। टूडे मीन्स आज होता है। क्या होता है? आज। तो टूडे क्या हो गई? हमारा क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ऑलवेज यानी हमेशा। क्या हो गया? हमेशा। हमेशा क्या हो गई? क्रिया विशेषण। फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो फास्ट क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण हो गया। यानी क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब के बाद हम समझने वाले एडजेक्टिव। क्या समझने वाले? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं। विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। मान लीजिए यहाँ पर लिखा रेड। मान लीजिए हम कह दें हमारी जो गेंद है, गेंद कैसी है? लाल है। गेंद, हमने कहा गेंद लाल है। गेंद कैसी है? गेंद लाल है। रेड बॉल लिख दें। रेड बॉल। तो गेंद की विशेषता कौन बता रहा? गेंद कैसी है? रेड यानी लाल है। तो विशेषता कौन बता रहा? रेड। तो जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ब्यूटीफुल। हम कह दें, जैसे कह दें ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। लड़की कैसी है? सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। लड़की की विशेषता कौन बता रहा? सुंदरता। लड़की की जो विशेषता है वो कैसी है? सुंदरता है। सुंदरता क्या हो गई? विशेषता बता रही। और उसके बाद कहते हैं हम हैंडसम। लड़का, लड़के के आगे लगाते हैं हैंडसम, यानी लड़का कैसा है? सुंदर है। जब लड़का सुंदर है तो लड़के की विशेषता क्या है? लड़का कैसा है? सुंदर है। तो लड़के की विशेषता क्या हो जाएगी? सुंदर है। इसमें क्या बताया? एडवर्ब एडजेक्टिव में क्या बताया जाता है? विशेषता बताई जाती है। किसी व्यक्ति वस्तु की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। अब प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या है? संबंध सूचक। संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने सुना होगा संबंध। जब कोई हमारे घर रिश्तेदार आता हो तो कहते हैं संबंधी। कहते हैं संबंधी का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। वो जब हमारे यहाँ कोई रिलेशनशिप में आता है रिश्तेदार, तो एक दूसरे से रिलेशन होता है, यानी जुड़े हुए होते हैं। यानी संबंध का मतलब जुड़ना। संबंध सूचक यानी यहाँ पर क्या होता है? संबंध बताता है एक दूसरे। इस यहाँ पर संबंध का ज्ञात होता ऐट। ऐट का प्रयोग कहाँ पर होगा? ऐट पर का प्रयोग होगा वहां पर किसी का संबंध जहां पर बताया जाता होगा इन।
जैसे इनका मतलब होता है में। मान लीजिए इनका प्रयोग कहां पर होगा, जहां पर यहाँ दो व्यक्तियों, जैसे दो व्यक्तियों में संबंध बताया जा रहा, तो जैसे हमने कहा राम में, राम में अच्छे गुण हैं, गुण हैं या अच्छे जैसे विचार हैं, राम में अच्छे विचार हैं। मान लीजिए राम की विशेषता क्या बता रहे हैं, राम किससे जोड़ा जा रहा, अच्छे विचारों से जोड़ा जा रहा। राम को किससे, किसने जोड़ा, मैं ने। तो राम को कौन जोड़ रहा, मैं, यानी इन जोड़ रहा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक दूसरे को आपस में जोड़ा जाता है, यानी आपस में संबंध को बताया जाता है। उसके बाद समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या, इसमें क्या होता है, एक किसी शब्द या वाक्य को आपस में जोड़ता है। ये क्या करेगा, जैसे किसी शब्द को आपस में जोड़ेगा या तो ये वाक्य को। जैसे हमने दिया मोहन एंड सोहन, क्या दिया, इधर लिख लीजिए, जैसे मोहन हो एंड सोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। मान लीजिए मोहन और सोहन लिख दें, मोहन एंड सोहन इज ब्रदर, यानी मोहन एंड सोहन क्या है, भाई है। तो मोहन और सोहन क्या हो गए, भाई हो गए। एक किसको जोड़ रहा, मोहन और सोहन को जोड़ रहा आपस में, तो मोहन और सोहन को जोड़ रहा। अब कोई वाक्य हो, जैसे वाक्य होता है, वाक्यों के अंत में बीच में देखा होगा और का प्रयोग हो जाता है, तो वो वाक्यों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। और उसके बाद क्या है, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है विस्माद बोधक। विस्माद बोधक में किसका प्रयोग होता है, विस्माद बोधक में देखिएगा किसका ज्ञात किया जाता, किसी का दुख हो, किसी के दुख को प्रकट किया जाए, या किसी की खुशी को प्रकट किया जाए, या किसी के विचार को प्रकट किया जाए, उसमें वहां पर किसका प्रयोग होता है, विस्माद बोधक का। किसका प्रयोग होता है, विस्माद बोधक का। इसी से क्या आगे सीखेंगे, अब की वीडियो में हम समझाने वाले हैं नाउन की परिभाषा विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और इसके रूल, यानी जो नियम होते हैं उनके साथ में नाउन की परिभाषा समझाएंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है।